बहरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलीज़े ने ताबिश के ठुकराए जाने पर खुद को अजियत पहुंचाई। अपनी माँ की हकीकत जानकर वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि इनकी वजह से इसकी मोहब्बत इससे दूर जा चुकी है। और इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर इसे इतना क्रिटिकल बता देते हैं कि सब घर वालों की तो जान निकल जाती है। जहाँ सलार परेशान, वहीं रमशा को अपनी पड़ी है कि अच्छा ही हो अगर ये रास्ते से हट जाए और वो तैमूर पाशा की इकलौती बेटी रह जाए, वहीं सलार से शादी का रास्ता भी क्लियर हो जाए। लेकिन इस वक्त इसे बाबा से हमदर्दी करनी है, इनका सहारा बनना है, ताकि एहसास दिला सके कि मैं हर खुशी गमी में आपके साथ हूँ। वो अपने बाप को तसल्लियाँ देती है कि सब ठीक हो जाएगा बाबा, अलीज़े ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। जिस पर पाशा अपनी बेटी से कहते हैं कि रमशा तुम दुआ करो अपनी बहन के लिए, क्योंकि बात जब दुआओं पर आ जाए तो मामला हाथ से निकल जाता है। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। अर्जुमन भी पाशा की बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इनकी बेटी को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगी, लेकिन अभी भी इनकी नज़रों में कसूरवार ताबिश है। इसीलिए तो वो सलार को कहकर ताबिश को हॉस्पिटल से धक्के देकर निकलवा देती है कि मैं नहीं चाहती कि ताबिश की वजह से अलीज़े को दोबारा कोई अजियत सहनी पड़े। वहीं ताबिश जो अलीज़े के लिए परेशान तो था, लेकिन इसके घर वालों के सामने कसूरवार भी ठहराया गया। और यहाँ से जाने के बाद वो सीधा सज्जल के पास जाता है इसे सब बताने के लिए, जिस पर सज्जल परेशान कि तुम्हें अलीज़े के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, वो सच में तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, तुम इससे प्यार करते हो, तुम्हारा मिलना ज़रूरी है उससे, इसलिए अपनी पहले वाली गलती दोहरा कर बर्बाद ना करो। जाओ हॉस्पिटल और बात करो जाकर अलीज़े से, शायद तुम्हारी मोहब्बत का इजहार इसे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए। जिसके बाद आप देखेंगे कि ताबिश एक बार फिर से हिम्मत करता है, हॉस्पिटल आता है, अलीज़े से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। और यहाँ पर तैमूर पाशा ताबिश पर चिल्लाते हैं, अलीज़े मेरी इकलौती औलाद है, अगर इसे कुछ हो जाता तो खुदा की कसम तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाता। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची ने जो अजियतें उठाई हैं और इसे तकलीफ़ में देकर जो हम तकलीफ़ और अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका तो तुम्हें हिसाब देना होगा। वो अपने आदमियों से कहकर ताबिश को पिटवाते हैं वहीं हॉस्पिटल में। और ऐसे में डॉक्टर तैमूर पाशा से आकर कहते हैं कि आपकी बेटी बेहोशी में किसी ताबिश को पुकार रही है, ये ताबिश कौन है, इसे बुलाइए जल्दी, शायद कोई मौजज़ा हो जाए और आपकी बेटी को होश आ जाए। जिसके बाद आप देखेंगे कि ताबिश को अलीज़े के पास लेकर जाया जाता है और इसकी आवाज़ सुनकर अलीज़े के बेजान वजूद में हरकत होती है। वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, इसे ज़िंदगी की तरफ वापस बुलाता है और आखिरकार अलीज़े आंखें खोल देती है। वैसे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी अलीज़े का मेकअप और इसकी फेक आई लैशेस नहीं उतरी। खैर वो ताबिश का हाथ पकड़कर अपनी माँ से कहती है कि आपकी वजह से ताबिश मुझसे दूर हुआ था, मैं मोहब्बत करती हूँ ताबिश से और आप मुझे इससे दूर नहीं कर सकती। अपनी बेटी की खुशी के लिए तैमूर पाशा इसकी और ताबिश की शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रमशा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सलार पाशा को ट्रैप कर सके। इसका रास्ता रोक कर कहती है, अब तुम किसी ऐसी लड़की से तो शादी नहीं कर सकते जो किसी और में इंटरेस्टेड हो। जिस पर सलार को शदीद गुस्सा आता है, मैं अलीज़े से शादी करूं या ना करूं, लेकिन तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगा, ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। लेकिन रमशा भी इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली।